अभी महात्मा कह रहे थे मानव ऑक्सीजन एक साइंस वालों ने खोजा है कि एक ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बड़ी खोज की पढ़े लिखों ने। लेकिन दास को उसी वक्त निरंकार का ध्यान आया कि ये श्वास तो निरंकार चला रहा है, ऑक्सीजन एक साधन है। ऑक्सीजन शरीर में भरते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो इसी भूमंडल पे व्याप रहता है। लेकिन वो कौन सा शरीर का वो तत्व है, कौन सी वो चीज है जिसके निकलने से फिर वो ऑक्सीजन भी काम नहीं करती। तो गुरु ये ऑक्सीजन है, निरंकार ये हमारे शरीर का, बॉडी का ये मालिक है, निरंकारी आत्मा है, दो है नहीं। ये हमको चला रहा है, ये हमको उठा रहा है, ये हमको चला रहा है, और हमें ये नजदीक है। जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। इस मालिक जितना करीब है। और अक्सर हम देखते हैं, अभी बहन अनीता जी ने कहा, उस समय भी यही भाव है कि दूर की ढोल बड़ी सुहावनी लगती है, नजदीक में कितना अच्छी धुन में राजू जी जैसे बजा रहे हो, लेकिन कहते हैं कि कुछ मात्रा गड़बड़ है। भाव ये है, नजदीक वालों से प्रेम नहीं होता। कहते हैं तो रोज मेरे पास रहते हैं, चाहे वो माँ है, पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन वही कई मेहमान आ जाता है तो उसकी कितनी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। जबकि इसी दुनिया में हम जिससे मिलते हैं वो भी मेहमान है, मैं जिससे मिलता हूं मैं भी मेहमान हूं। परमानेंट किसी का ठिकाना नहीं है। जिंदगी ऐसी जो मेहमान की तरह, जीवन कैसा होना चाहिए, मेहमान की तरह, जिसको रहना उत घरा, जिसको रहना उत घरा, समझने की कोशिश करो। जिसको रहना उत घरा, उत का मतलब इत घरा, और दुनिया के लिए, अज्ञानियों के लिए, जिसको अपनी आत्मा का बोध नहीं, उसका मतलब उत घरा का मतलब दूसरे शरीर को धारण करना। जिसको रहना उत घरा, सो क्यों तोड़े प्रीत, जैसे पर घर पावना रहे उठाए चित्त। पावना कहते हैं, किसको पावना कहते हैं? पावना कहते हैं रिश्तेदार को, नातवा को, मेहमान को। मैं इस घर में हूं, लेकिन इसी घर पे मेरी कोई पकड़ नहीं है, इसी बेड पे, इसी सोफे पे मेरी कोई पकड़ नहीं है। ये मेरा नहीं, मेरा चित्त उठा हुआ है, मैं घड़ी देख रहा हूं, थोड़ा मौसम सही हो, मैं अपने घर को चला जाऊं, प्यार से कहना। भक्त क्या कहते हैं कि जिसको रहना उत घरा। अब क्या हम इस घरा रहेंगे 60 साल, 70 साल, 100 साल, मुबारक है, जितना जियो मुबारक है, लेकिन रहना तो उत घरा है। सो क्यों तोड़े प्रीत, फिर क्यों तो प्रीत तोड़ रहा है? अरे मैं मेहमान बन के आया हूं, यहाँ गाली गलौज करूंगा, यहाँ कुछ अशब्द शब्दों का प्रयोग। मेहमान कितने सिस्टम में रहता है? बहुत सिस्टम में। तो हम मेहमान हैं, सिस्टम में जीना सीखिए। जिस घर में मेहमान जाते हैं वो कितने सिस्टम में रहता है। अभी मुझे नींद नहीं आती है, जगह बदलती है, या कोई ज्यादा बोलता है, अनीता बोल रही है चुप हो जाओ, तो महात्मा जी सो जाए। उस समय भी मेरे को ध्यान आया कि मेहमान हूं इसलिए, नहीं तो ये 11-12 बजे पहले सोने वाले ही नहीं है, मोबाइल में व्यस्त रहेंगे। जानते हैं मेहमान है, आया है तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं। और सत्संगत दास का भी ये भाव बनता है, रहूंगा नहीं, रहोगे नहीं, फिर क्यों प्रीत की डोरी तोड़ रहे हो। जिसको रहना उत घरा, सो क्यों तोड़े प्रीत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। संसार में हो तलबगार नहीं, तलब